बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ कि दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस किया, उसमें सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पार्टनर ने की। बाद में वो दोनों उस बिजनेस के ऊपर उन्होंने कहा भी हमारी पार्टनरशिप है, जो उसकी आमद है, जो उसकी इनकम है, जो प्रॉफिट है वो हम 50-50 करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ही दोस्त ने सारी की सारी की मुकम्मल की। या यूँ समझें कि दोनों दोस्त मिल के इकट्ठे कुछ खाते हैं और हर बार पैसे एक ही बंदा देता है, तो ये कौन सा उनके दरमियान ताल्लुक होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इन व्हिच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एटम्स हैं, उनमें से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वन एटम डोनेट करे, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको एक एरो से डिनोट करते हैं। एरो का हेड हमेशा उस एटम की तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने वाला होता है, लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जबकि उसकी टेल उस एटम की तरफ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है उसकी क्या होती है? हेड टू टेल, यानी टेल डोनर की तरफ होती है, हेड किस तरफ होता है? एक्सेप्टर की तरफ, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है। हाइड्रोक्सोनियम आयन इसकी एग्जांपल में सबसे पहले लिखा गया कि हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है वो बनता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाटर की स्ट्रक्चर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी वाटर के पास जब प्रोटॉन आता है, वाटर का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के जरिए प्रोटॉन पे अटैक करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करता है, इसलिए ताकि उसके साथ ताल्लुक बन जाए, दोस्ती बन जाए, रिलेशन बन जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है उसका ऑलरेडी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी मौजूद है और अपने पास आने वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी वो क्या करता है, उसके साथ भी बॉन्ड क्रिएट करता है, ताल्लुक बनाता है। इस तरह इनके दरमियान बनने वाला ये जो बॉन्ड है ये है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर हम, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर यूज किया है, तो हम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। अगर हम इसका ब्रैकेट लगा दें तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। इसका मतलब भी वही होगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उसने यूज किया है, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। वैसे हमने ये पढ़ा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें एक जो है डोनर जो है उसके पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और जो एक्सेप्टर है वो जरूरतमंद है। जैसे ही वो उसके करीब आया तो जिसके पास एक्स्ट्रा है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इस तरह उनके दरमियान बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व भी हो गया और बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, देन द डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वैनिश। डिफरेंस इनके दरमियान जो है वो खत्म हो जाता है। अब डिफरेंस जो है खत्म जब हो जाता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड वाला बन जाता है। तब हम इस एरो के निशान को लाइक अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले निशान की तरह क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कहते हैं। इसके अलावा अमोनिया जो है, अमोनिया ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और ये डोनर के तौर पर काम करता है। BF3 जो एक्सेप्टर है, इससे अमोनियम क्लोराइड का बॉन्ड भी सीधा होता है। उसके बाद मेथनॉल में भी सीधा का बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है अमोनियम आयन के ऊपर वो क्या होता है, पूरे अमोनियम आयन के ऊपर स्प्रेड होता है। इस वजह से हाइड्रोक्सोनियम आयन के ऊपर स्प्रेड होता है। व्हेन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गो टू द डोनर स्पीशीज। ऐसी बात है, जो डोनेट करने वाला होगा, जो इन्वेस्ट करने वाला होगा, जब वो ताल्लुक, वो रिलेशन ब्रेक होगा, खत्म होगा, तो जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी की सारी किसके पास आएगी, जिसने इन्वेस्ट किया होगा। तो बिल्कुल उसी तरह जो भी मतलब वो कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा जी, डोनर एटम लेगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया हुआ होगा। अब जो एग्जांपल्स हमने ऊपर देखी हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे।
जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल हैं अमोनिया के केस में। देखिए ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के करीब आ जाता है BF3। क्या आ जाता है जी? BF3। अब BF3 में देखें बोरान जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, and one bond is formed by the combination of the two electrons। दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से ये बॉन्ड बना। अब दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, दो इधर, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नाइट्रोजन के पास जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन इसको यूज करके बोरान के साथ बॉन्ड बनाएगा और बोरान उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इस तरह के दरमियान ताल्लुक बन जाएगा, यानी ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा NH3, ये ऐसे एरो की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोरान, उसके बॉन्ड किसके साथ हैं? फ्लोरीन के साथ। अब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना लगाए तो फिर कहाँ लगा सकते हैं? फिर हम इस पूरे को ब्रैकेट की फॉर्म में लिख के इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। इसका मतलब भी सेम यही होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी है जी? अमोनिया और HCl वाली। अमोनिया के केस में अगर हम देखें ये नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है, ये हाइड्रोजन के साथ है, ये हाइड्रोजन के साथ है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके करीब आया कौन? बी नाइट्रोजन का HCl के साथ, जी सॉरी HCl इसके पास आया। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के जरिए इस H के ऊपर अटैक किया। जब H के ऊपर अटैक किया तो H के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा NH। इधर भी क्या है? H, इधर भी क्या है? H। इधर इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इस H के साथ बॉन्ड बनाया। जब बॉन्ड बनाएगा तो क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है तो ये कंप्लीट बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर यूज करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। आगे क्लोरीन कौन सा होगा? नेगेटिव। तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमारे पास जो बन जाएगा, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो इस फॉर्म में आ जाएगा NH, इधर H, ये NH4 आ गया और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इधर क्या आ जाएगा? क्लोराइड, एंड उसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मेथनॉल की। मेथनॉल के केस में कि मेथनॉल जो है वो एक H आयन को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, हम उसके एग्जांपल को देखते हैं। मेथनॉल जो है वो CH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके करीब आया प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे कहते हैं? H आयन को, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जब पॉजिटिव चार्ज हो तो। अब ये लोन पेयर के जरिए H आयन पे क्या करेगा? ऑक्सीजन अटैक करेगा। ऑक्सीजन का इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और इस बनने वाले बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। एक इसके पास लोन पेयर मौजूद रहेगा, एक लोन पेयर ने जो अटैक किया था ये उसका बॉन्ड है और ये H है। बाद में ये डिफरेंस क्योंकि वैनिश हो जाता है तो हम कलेक्टिवली लिखते हैं CH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का भी यही मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया और उसी के यूज करने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और उसी की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक हमारे टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इसको मजीद आप अपडेट्स लेने के लिए मुस्तकिल तौर पर 9th क्लास के लेक्चर्स से अपडेट होने के लिए, न्यू फर्स्ट ईयर की क्लास के लेक्चर्स अपडेट लेने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। ये है इन्फो शान YT 5953, ये YouTube का एड्रेस है। आप यहाँ से भी इस लेक्चर को मजीद सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।